गवर्नमेंट इज सेइंग, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या और जो हुकूमती नून लीग के लोग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपको माजी की निस्बत उसमें कुछ थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है वफाकी हुकूमत से, क्योंकि अब तो बड़ा ये क्लियर ऑर्डर है, उसमें अगर नहीं मशावरत करते, तारीख नहीं देते, इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो ये तो आइन से इनहराफ हो जाएगा। जी समीर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट का आज जो बेसिकली जो फैसला आया था उसमें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ डिसाइड कर दी कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाना है कि ये इंतखाबात किस तरह होंगे। इस हवाले से तमाम तैयारियाँ, और अब जो मेन स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन है और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो हिदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 का इस्तेमाल करते हुए वफाकी इदारों और वफाकी हुकूमत से हर किस्म की मुआविनत जो है वो ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई इदारा या हुकूमत आपको जो है वो ताउन ना करे तो आप हमारे पास आएँ। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में आज एक फौरी तौर पर एक इजलास हुआ, उसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की और इसे जो है वो इस फैसले का जायज़ा लिया गया। और जो एक अहम इजलास है वह कल सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन में होगा। जो आज का इजलास था उसमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 फैसले सामने आए जिनकी कल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तौसीक की जाएगी। जिस पर जो पहला फैसला था उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अब ये जो है फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, पंजाब में इलेक्शंस की तारीख के लिए सदर से मशावरत करेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर से मशावरत की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इस चीज़ का फैसला किया गया। और अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जो हुकूमत कह रही है इलेक्शन कमीशन इससे मुतासर नहीं है और वो अपने तय सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन के बंदोबस्त के लिए, तारीख के लिए सदर और गवर्नर से मशावरत कर रहा है और वो उसी स्विफ्टली कहा गया फैसले में कि वो करे, तो वो अमल दरामद के लिए कल वो अमली इक़दामात उठा रहे हैं। सभी इस हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो बीट रिपोर्टर से मुलाकात की और काफ़ी पुरजोश नज़र आए और आज उनका ये कहना था कि जो हुकूमत और इदारों की जानिब से उनके कुछ हाथ बांधे गए थे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है। आज सुप्रीम कोर्ट जब उनकी बैकिंग पर खड़ी है तो वो काफ़ी जो है पुर उम्मीद है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कल ही इस हवाले से वाज़ेह हिदायत देगा, गवर्नर और सदर से जो है वो मुशावरत का आगाज़ करेगा, जबकि कल ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला और वजारत दिफा को खतूत भी लिखे जाएंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है तमाम इदारों को ये हिदायत जारी करेगा कि उनको इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर मुआविनत जो है फराहम की जाए। तो इलेक्शन कमीशन का जो एक रवैया था जो इससे कबल था, जिसमें एक जो है वो एक मुशावरत का काफ़ी एक लंबा अमल चला, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस मरतबा वो ये नहीं होगा और अगर कोई भी इदारा या कोई भी जो है वो फ़र्द उनके रास्ते में रुकावट डालेगा तो वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का एक आज वाज़ेह एक मौक़िफ़ सामने आया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब चूँकि अगर कल से हम 54 दिन की गिनती शुरू करें तो वो तकरीबन 23-24 अप्रैल होगी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मौक़िफ़ ये सामने आया और उनकी जानिब से ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन 27 से 30 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात करवा देगा और इस हवाले से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़बरदस्त, बड़ी ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है। अकील ने की है, अकील ने कहा कि उन्होंने कहा है कि इससे पहले इदारे और हुकूमत जो है उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे और अभी भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कोई रुकावट डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो ये ऑलरेडी एक ऐसा इशू है जो पहले भी डिस्कस हो रहा है। शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर वो इस पर कॉमेंट करना चाहें। जी बिल्कुल, शुएब शाहीन साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर कमेंट करें, ये बड़ा वैलिड एक सवाल है। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने